आज एक सवाल, क्या आप भी हर सुबह डब्बे खोलकर दिन शुरू करते हैं? प्रोटीन पाउडर, मल्टीविटामिन या क्रिएटिन और शायद कुछ और भी जो शायद किसी इन्फ्लुएंसर ने रिकमेंड किया था। तो रुकिए, आज मैं आपको वो बताऊंगा जो सप्लीमेंट कंपनीज आपको कभी नहीं बताएंगी। कोई स्पॉन्सरशिप नहीं, कोई बायस नहीं, सिर्फ साइंस। मैं हूं डॉक्टर व्योम बोलिया और आज हम बात करेंगे सप्लीमेंट्स की पूरी रियलिटी के बारे में। वीडियो आखिर तक देखिए क्योंकि अधूरी जानकारी सेहत के लिए खतरनाक होती है। पहले ये समझते हैं कि सप्लीमेंट का मतलब क्या होता है। सप्लीमेंट इज इक्वल टू एडिशन प्लस सपोर्ट, यानी जो न्यूट्रिशन आपकी डाइट से पूरा नहीं होता उस गैप को भरना। लेकिन आज सबसे बड़ी गलती ये हो रही है कि लोग सप्लीमेंट्स को शॉर्टकट मान लेते हैं और मान लेते हैं खाने का रिप्लेसमेंट। सुनिए, अगर नींद खराब है, जंक फूड खाते हैं, स्ट्रेस है, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो दुनिया का कोई भी महंगा सप्लीमेंट आपकी हेल्थ को नहीं बदल सकता। एक प्रोटीन शेक कभी भी दाल, पनीर, अंडे की जगह नहीं ले सकता। फाउंडेशन हमेशा खाना ही रहेगा। सप्लीमेंट सिर्फ ऊपर की मंजिल है, जमीन नहीं। मिथ 1, प्रोटीन पाउडर किडनी खराब करता है। तो आइए बात करते हैं 3 मिथ्स के बारे में जो आपको करते हैं गुमराह। मिथ 1, प्रोटीन पाउडर किडनी खराब करता है। ये सबसे कॉमन डर है और सबसे बड़ा मिथ भी। साइंस कहती है अगर किडनीज हेल्दी है और डोज सही है तो वे प्रोटीन किडनी को नुकसान नहीं करता। प्रॉब्लम आती है फेक प्रोडक्ट से, पानी कम पीने से और ओवरडोज से। तो प्रोडक्ट गलत नहीं है पर तरीका गलत है। मिथ नंबर 2, ज्यादा सप्लीमेंट्स इज इक्वल टू ज्यादा रिजल्ट्स। ये समझ लेना, बॉडी एक मशीन है, उसमें जितना फ्यूल फिट होगा उतना ही आएगा। अगर एक स्कूप से रिजल्ट मिल रहा है तो 4 स्कूप लेने से रातों रात मसल्स नहीं बनेंगे। बाकी जो एक्सेस है सिर्फ 3 जगह जाएगा, डाइजेशन खराब, लीवर खराब और पैसे बर्बाद। मिथ नंबर 3, सप्लीमेंट्स अगर ले लेंगे तो जिम में करनी पड़ेगी कम मेहनत या कम एक्सरसाइज। सप्लीमेंट्स कोई मैजिक पिल नहीं है। बॉडी और मसल्स बनती है कंसिस्टेंसी से, सही ट्रेनिंग से और रिकवरी से। सप्लीमेंट्स उस मेहनत को मैक्सिमम 15 से 20% का पुश दे सकते हैं, बाकी 80% आपको खुद करना है। तो इसका मतलब क्या कुछ भी सप्लीमेंट्स नहीं लेने चाहिए? कुछ सप्लीमेंट्स जेन्युइनली काम करते हैं, एविडेंस बेस्ड और रिसर्च्ड हैं, लेकिन सिर्फ तब जब सही जरूरत हो और सही डोज हो। पहला, वे प्रोटीन। एथलीट हो, हैवी वर्कआउट करते हो और खाने से प्रोटीन की पूर्ति नहीं हो पाती तो वे प्रोटीन आपके लिए है कन्वीनियंट और इजीली डाइजेस्टिबल प्रोटीन का सोर्स। ये दूध से बनता है, इसलिए ये फैंसी नहीं, फंक्शनल है। दूसरा सप्लीमेंट है विटामिन डी। 70 से 80% भारतीयों में विटामिन डी की कमी है। विटामिन डी हड्डियां और इम्यूनिटी दोनों के लिए क्रिटिकल है, लेकिन पहले ब्लड टेस्ट कराएं। बिना कमी के हाई डोज लेना टॉक्सिक हो सकता है। तीसरा सप्लीमेंट जो आप ले सकते हैं वो है क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। ये है फिटनेस वर्ल्ड का सबसे ज्यादा रिसर्च सप्लीमेंट। मसल स्ट्रेंथ और ब्रेन फंक्शन दोनों में हेल्प करता है, पर साथ में हाइड्रेशन बढ़ाना जरूरी है। खूब पानी पिएं। अब बात करते हैं उस खतरे की जिससे आपको सबसे ज्यादा बचना है। 10 दिन में पेट कम, 6 पैक्स, 1 महीने में बॉडी बिल्डिंग और स्ट्रॉन्ग मसल्स। इन एड्स को देखते ही रेड फ्लैग मान लीजिए, क्योंकि इन मायरेक्युलस प्रोडक्ट्स में अक्सर हार्मफुल स्टेरॉइड्स और केमिकल्स मिले हुए होते हैं और इनके होते हैं भयंकर साइड इफेक्ट्स। हार्मोनल इंबैलेंस, एक्ने, बालों का झड़ना, लिवर स्ट्रेस, एंजाइटी और हार्ट इश्यूज तक हो सकते हैं। तो रूल याद रखिए, जो प्रोडक्ट जितना मायरेक्युलस लगे उसमें उतनी ही गड़बड़ हो सकती है। आज का कंक्लूजन सिर्फ एक लाइन याद रखिए, गुड लाइफस्टाइल फर्स्ट, सप्लीमेंट्स सेकंड। 7-8 घंटे की नींद, घर का साफ सुपाच्य भोजन, रेगुलर वर्कआउट एंड एक्सरसाइजेस, इन तीनों के बिना कोई भी सप्लीमेंट काम नहीं करेगा। और अगर इन तीनों के साथ में आप सप्लीमेंट्स लेंगे तो ही आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। तो किसी भी इन्फ्लुएंसर की एडवाइस पर आंख बंद करके सप्लीमेंट्स मत खरीदिए। अपनी बॉडी की जरूरत को समझिए। पैसा सिर्फ सप्लीमेंट्स में नहीं, सही जानकारी में इन्वेस्ट करिए। अगर ये वीडियो आपको काम की लगी तो उन दोस्तों को जरूर भेजें जो सप्लीमेंट्स पर हजारों रुपए खर्च करते हैं। कमेंट सेक्शन में जरूर जाकर बताएं कि आप अभी कौन से सप्लीमेंट्स ले रहे हैं और मैं अगले वीडियो में उन सप्लीमेंट्स के बारे में साइंस बैक्ड फैक्ट्स आपको दूंगा। मैं हूं डॉक्टर व्योम बोलिया, आप लोगों की सेहत का साथी। स्टे फिट, स्टे इन्फॉर्म्ड।